Hello guys, welcome to Edu Imprints. I'm Abhinav, your mathematics and mental ability educator. So in the last video, we covered the first 10 math questions of BHU LLB Entrance 2020. और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने 35 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम 36 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। The question says, if the radius of a circle is diminished by 10%, then its area is diminished by what? ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे हमें साइड, रेडियस, लेंथ, ब्रेथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया परसेंटेज के हिसाब से, और इसका हमें कॉन्सिक्वेंस पूछ रहे हैं वो बाकी एरिया पे, वॉल्यूम पे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम रेडियस को कोई एक वैल्यू देके चल पड़ेंगे, जैसे 10, 100 एक्सेट्रा, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी रहे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हम एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर 10, 100 ये सब लेके चलें, ठीक है? ये याद रखना। तो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन लेट्स टेक r इक्वल टू 10। एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा 100 पाई। नया r कितना है कंडीशन के हिसाब से? 10% डिक्रीज किया है, मतलब 9, और एरिया क्या आ गया? 81 पाई, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर से 81 पाई। अब चेंज क्या आया एरिया में? चेंज आया 100 पाई माइनस 81 पाई, मतलब 19 पाई। तो परसेंटेज चेंज क्या आया? ये चेंज जितना भी आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया जो था 100 पाई इंटू 100%, ठीक है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 19%, जो कि है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The area of a circle that can be inscribed in a square of side 10 centimeter. इंस्क्राइब करने का मतलब है एक सर्कल को एक स्क्वायर में फिट करना है, ठीक है? और यहाँ पे एक हिसाब से उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सर्कल आएगा उसका एरिया क्या होगा, जो इस स्क्वायर में सबसे बड़ा सर्कल आ सकता है। तो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो जब हम इंस्क्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ये डायमीटर है इस सर्कल का जो बनेगा, वो डायमीटर इक्वल आ रहा है इस साइड के, ठीक है? अगर डायमीटर हमें पता लग गया जो कि 10 है इस केस में, तो हमें रेडियस भी पता लग गया जो कि 5 है। और अगर रेडियस पता लग गया तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया सिंपली है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 25 पाई। सीधा इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना कि आप पाई की वैल्यू डाल दें 3.14 और सॉल्व करें। एक बार ऑप्शंस में ज़रूर देख लेना कि वहाँ पे किस फॉर्म में आंसर गिवन है, ठीक है? इससे काफ़ी टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें एक बैट्समैन के स्कोर बताए हैं 10 इनिंग्स में, ठीक है? और पूछा क्या है? द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। यहाँ पे पूछा है कि मीन, तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये आ गया, ये है मीन, लेकिन पूछा है द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो डेविएशन अबाउट मीन होता है कि जो हर इनिंग्स का स्कोर है, जैसे 38 है, 70 है, 48 है, ये जो मीन निकाला हमने सारी इनिंग्स का, उससे कितना डेविएट कर रहा है, मतलब उससे इतना कितना गैप है, ठीक है? और जैसे अगर हमारा मीन सपोज आया 5 और हमारी एक फिगर है 10, तो यहाँ पे डेविएशन हो गया 5 का। अगर एक फिगर है 6 तो डेविएशन हो गया 1 का, ठीक है? इस केस में हम निकालने के लिए ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है समझाने के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला हम देख लेंगे। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जिसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि इस केस में n है, ठीक है? n इस केस में कितना है? 10। आप सारी इनिंग्स काउंट करेंगे तो 10 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ वैसे 10, ठीक है? तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, समेशन ऑफ एक्स आई क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हमने ऐड किया सारा, ये था हमारा 490 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, तो आंसर हमारा मीन आ गया 49, ठीक है? तो मीन आ गया 49। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इस टेबल के सेकंड कॉलम में डेविएशन निकाल रहे हैं हर एक इनिंग्स की स्कोर की उसके मीन से, यानी कि 49 से। जैसे इस केस में क्या किया, पहली फिगर है हमारी 38, तो डेविएशन कैसे निकाली? 38 माइनस 49। हाँ, और इसको याद रखना है कि ये जो हम कर रहे हैं, इसको बाद में हमने साइन का इग्नोर करना है, मतलब प्लस ही मानेंगे, हम नेट निकालेंगे,
ठीक है। ये जो बार्स हैं इंडिकेट करते हैं कि हमें मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, हमेशा बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे हम सबका निकालेंगे जब, और एंड में इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 92। ठीक है। और अब मीन डेविएशन हमने निकाल ली, लेकिन अब मीन डेविएशन हमने डेविएशन निकाली, बेसिकली ये सम ऑफ डेविएशंस है, तो हमें सम ऑफ डेविएशंस का भी मीन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है मीन से। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए जो सम निकाला है इसको फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे n से, जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो हमारा 92 आ गया मीन डेविएशंस, सारी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.2। ऑप्शंस में ये है बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर्स एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या, अगर आपको नहीं पता। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, जैसे हमने फिगर में ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनको हमने लेंथ को नाम दे दिया a और थर्ड साइड की लेंथ को नाम दे दिया b। ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनकी वैल्यू हमें दी है 12-12 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये ऑब्वियसली b की वैल्यू कितनी हो गई, 30 में से इनका सम माइनस कर देंगे, यानी कि 30 - 24 विच इज़ 6। तो हमारे पास इस सम में a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 6। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये है हाफ, ध्यान से देखना, तो रूट ऑफ a² माइनस b² बाय 4 इंटू b। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यहाँ पे a है इक्वल साइड जो है, b है जो एक डिफरेंट साइड है। ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव हुआ है हाफ बेस इंटू हाइट से ही। जब आप इसे सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू डालोगे, तो आपके पास एंड में आ जाएगा 3/135 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 3/9 इंटू 15। तो जब इसका 9 का भी 3 हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9/15। ये हमारा आंसर रहेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे जाएंगे 44th। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है एक्सपोनेंट्स में, एक्सपोनेंट्स के साथ, और इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। इसके लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स की, इंडिसेस एंड सर्ट्स की, वो यूज़ हो रही है, जो यहाँ पे लिखी है x⁻m इंटू x⁻n इक्वेट्स टू x⁻m+n। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका पावर सेम है, सॉरी जिनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट हो सकती है। बेस यहाँ पे x है, पावर दोनों की, x की m है, इसकी n है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें सिंपल हम बेस को वही रख देंगे जो यहाँ पे सेम था, और जो पार्ट्स हैं उनको सिंपल ऐड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे 2⁵55 इंटू 2⁵60 माइनस 2⁻97 इंटू 2⁻18। सिंपली जब हम ये रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁵55 प्लस 60 माइनस 2⁻97 प्लस 18। तो आप जब इसे देखोगे 2⁵55 प्लस 60 यानी 2⁻115 माइनस 2⁻115, ये दोनों सेम ही हो गए, इसलिए वैल्यू आ गई 0। तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। मूविंग ऑन, ये सब, हाँ एक बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी जगह यूज़ होगी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें, लेकिन यहाँ पे नंबर्स की जगह हमें x दे दिया उन्होंने, वेरिएबल दे दिया। तो यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। फर्स्ट वाला तो सेम ही है जो अभी हमने बताया था आपको कि x⁻, ये जो बेस सेम है तो सिंपल एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। दूसरा ये x⁻m, सब फिर वो पूरा चीज़ n इज इक्वल टू x⁻m इंटू n। एग्जाम्पल 2⁻2 को मैं कहूँ ⁻2 करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2⁻2 इंटू 2। ठीक है। क्योंकि ये हो गया 4⁻2 16,
और ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर बाय 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू पावर बाय 4 जो निकल के आएगा 16। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं हम अगर कभी भूल जाए। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो चीज़ है ये सबसे पहले तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर बाय 2a प्लस 2b इंटू एक्स रेज़ टू पावर बाय 2b प्लस 2c इंटू एक्स रेज़ टू पावर बाय 2c प्लस 2a डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर बाय, यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है ब्रैकेट के अंदर, सेकंड प्रॉपर्टी सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है जो कि थी कि अगर बेस हमारा कॉमन है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर इसको रेज़ टू पावर बाय लिखा हुआ है 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए बन जाएगा यहाँ पे हमारा 3 है कॉमन बेस के। ठीक है, तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे पावर्स को, तो ये हमारा निकल के पता क्या आएगा 2a ये आ जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी लगा देंगे, जो बाहर है उसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स रेज़ टू पावर बाय 4a प्लस 4b प्लस 4c। बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। ओके, तो थर्ड एंगल क्या है, इसमें सिंपल हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्राइंगल्स की। इन एनी गिवन ट्राइंगल विद एंगल्स ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये फिफ्थ में बढ़ा देते हैं। तो द मेजर ऑफ देखा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल, मतलब हम ए प्लस बी को मान लेते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, ए प्लस बी कितना हो गया फिर सी ही हो गया क्योंकि इक्वल टू थर्ड एंगल है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी की वैल्यू इससे आ जाएगी 90 जो हमारा आंसर है। ये तो बहुत ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C are 3 points on the circle such that angles subtended by chords AB and AC at the center are 90 and 110 respectively. Okay. इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर हम किसी सर्कल पे कोई कॉर्ड है हमारा, कॉर्ड इज एनी लाइन दैट हैज़ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, जैसे ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, और ये जो हमने ड्रॉ किया ये भी एक कॉर्ड है, ये जो पहले से की हुई है। ये जो कॉर्ड है, ये जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, ये सेंटर है। सबटेंड करना मतलब जब ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल निकल के आएगा सपोज y, और ये जो एंगल यहाँ पे करेगी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो है x, हमेशा y इक्वल टू 2 टाइम्स x। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पहले से, ये हमेशा ट्रू है। और ये और बात कि कॉर्ड अगर यहाँ पे कहीं एंगल करेगी सबटेंड तो ये सारे x ही आएंगे, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, और ये सेंटर वाला एंगल जो है हमेशा इससे डबल होगा, यहाँ पे भी हम ये यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने फिगर बना दिया है, ये है ए बी, ये है ए बी, ये है बी सॉरी ये है ए बी, ये है ए सी, ये दोनों कॉर्ड्स हैं। ये एंगल जो ए सी कर रहा है 110, जो ए बी कर रहा है ये है 90। ठीक है, ये 90 है, ये है 110। तो अब हमसे पूछा गया ये एंगल बी ए सी, इसके लिए मैंने बी और सी को पहले तो जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया बी ए सी। तो इस ट्राइंगल का अगर हम कहें, जो ये साइड है कैसे निकालेंगे, ए बी जो है वो सेंटर पे कितना कर रहा है, ए बी 90 जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये भी एक पॉइंट है सर्कल पे, तो यहाँ पे इसे हाफ करेगा, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्रीज। इसी तरह से अब ए सी को देखेंगे हम, ए सी सेंटर पे कितना कर रहा है 110, जो बी है ये एक पॉइंट है सर्कल पे, तो ये एंगल जो है ये भी एक एंगल है ना ये सर्कल पे, तो ये आ जाएगा 110/2 यानी 55। अब एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये थर्ड साइड निकालेंगे इस ट्राइंगल की, मतलब 180 डिग्रीज माइनस 45 प्लस 55, तो इससे हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, एंगल जो ए है यानी एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
80 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर सिंपल सी ये प्रॉपर्टी मालूम हो आपको तो ये निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 44। द सम ऑफ एजेस ऑफ क्यूब इज 36 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, मतलब वॉल्यूम पूछा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखा हम सबसे पहले कि हमें पूछा क्या है, हमें पूछा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूब का सिंपल होता है ए क्यूब, तो हमें बस ए फाइंड आउट करना है। और ए फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें पहले जो कंडीशन दे दी है कि सम ऑफ ऑल एजेस इज 36, तो आपको पता होना चाहिए एज कितने होते हैं, मतलब साइड्स कितनी होती हैं एक क्यूब में, 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ 36 सेंटीमीटर्स। तो इससे ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ए क्यूब हो गया, जो नहीं वॉल्यूम है जो 27 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट रिमेन सेम देन द वॉल्यूम विल बी। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम ऐसे केसेस में सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि पहला जो था रेडियस समझ लो आर है, हाइट एच है, सिंपल। तो ओरिजिनल जो है हमारा, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो इन्होंने चेंज क्या किया कि जो हमारा रेडियस है वो हमारा रेडियस चेंज करके डबल कर दिया, मतलब न्यू रेडियस इज 2r और हाइट सेम। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2r, हमारा ये न्यू रेडियस है, इंटू एच, क्योंकि हाइट सेम है, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हमारा नया वॉल्यूम है। तो पूछा है द वॉल्यूम विल बी, मतलब वॉल्यूम कितने टाइम, हाफ हो गई, 4 टाइम्स हो गई, सेम रही, डबल हुई। तो ऑब्वियसली इसको से डिवाइड करके देख लो ओरिजिनल से, दिस डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। ओरिजिनल हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये मतलब 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, अगर नीचे 4 बच जाता तो ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाती। ठीक है, और अगर नीचे 2 आता तो हाफ हो जाती, मतलब फिर फर्स्ट ऑप्शन आंसर होता। विद दैट क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप डाउन अ कमेंट बिलो। एंड इफ यू like our content, do not forget to hit the like and subscribe button. Thanks for watching.